वालेकुम। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया है? तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप किस तरह जो अपने ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? और आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया और हम कैसे इस ऑर्डर को शिप करें, ठीक है? लॉगिन करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऑर्डर को कैसे भेजना है, ठीक है? तमाम का तमाम तरीका जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपने बस करना क्या है, ये आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो जब आपने अपने ये वो ड्राफ्ट को बना लेना है, सेलर सेंटर को बना लेना है। अगर आपको अभी तक सेलर सेंटर नहीं बनाना है, आपको पता नहीं है कि हमने एंड टू एंड कैसे बनाना है, ठीक है? और दराज पर लॉगिन कैसे करना है और पैसे कैसे कमाने हैं, तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका सेलर सेंटर बना हुआ है तो आपने सिर्फ सिंपल उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपने जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर आ जाना है। फ्रंट पेज आपका ये है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए मुझे माशाल्लाह 3 ऑर्डर अभी भी आए हुए हैं, ठीक है? 4 मैंने शिप कर दिए हुए हैं, ठीक है? ऑर्डर आने के बाद सबसे पहले आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? अगर आपको ऑर्डर नहीं आया होगा तो वहाँ पे आपका 0 होगा, ठीक है? उसके बाद आपका सबसे पहला पॉइंट होता है ऑल पॉइंट। इसके अंदर आपको जो है वो तमाम ऑर्डर शो हो रहे होते हैं जो कैंसल हुए हैं, ठीक है? फेल डिलीवरी हुए हैं, जो ऑर्डर आपको आए हैं, जो भी चीज़ें तमाम की तमाम इसके अंदर आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है? पूरा ए टू ज़ेड तरीका समझाऊँगा, सिर्फ आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद अगला हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जी, वो आ जाता है अनपेड। ये वो ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपको जो है वो अनपेड ऑर्डर शो होते हैं। मिसाल के तौर पर कस्टमर ने आधा जो है वो ऑर्डर करते वक्त प्रोसेस किया है, ठीक है? आधा छोड़ दिया तो वो आपको अनपेड में शो हो गई। या कस्टमर ने जो ऑर्डर कर दिया है, ठीक है? उसने कोई मेथड पेमेंट मेथड नहीं सिलेक्ट किया, कैश ऑन डिलीवरी या एडवांस पेमेंट जो भी मेथड है उसने सिलेक्ट नहीं किया, तो वो ऑर्डर आपको अनपेड में शो होगा। वो ऑर्डर आपका जो है वो कभी भी आप उसको शिप नहीं कर सकते। जब तक आपका ऑर्डर आपको उस शिपिंग के अंदर नहीं नज़र आएगा तब तक आप वो ऑर्डर आपको समझो नहीं आया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपको जब आपका ऑर्डर आया होगा तो आपको टू शिपिंग के अंदर शो होगा। जैसे कि मुझे 3 ऑर्डर आए हुए हैं तो सबसे पहले आपको नीचे टू पैक के अंदर शो होगा। टू पैक के अंदर शो होगा तो तब आपने क्या करना है जी, आपने वहाँ पे सबसे पहले करना है इसको लेबल करना है और उसको रेडी टू शिप करना है कि मेरा पार्सल रेडी है, ठीक है? पैक है, उसको मैंने किसी भी कुरियर कंपनी के रिलेटेड जो है वो हैंड ओवर कर दिया। आगे आके मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, पैक करना शुरू होता है। अब वहाँ पे आपने लेबल निकाली है, वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ क्योंकि मैंने इनकी लेबल निकाल ली हुई है। जब आप इसकी लेबल निकालेंगे तो ये टू एवरेज शिप में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप रेडी टू शिप करेंगे तो ये आपका टू हैंड ओवर एंड शिप में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखें कि ये मेरे हैंड ओवर हो चुके हैं। मैंने किसी भी कुरियर कंपनी जो आपको अगेंस्ट है, مثلا लेपर्ड है, टीसीएस है, ठीक है? दराज है, कौन सा कुरियर आपका अगेंस्ट है जो आपको दराज ने दिया उसको आपने जाके ड्रॉप ऑफ कर दिए हैं, ठीक है? वहाँ से आपको एक साइन मिलता है या स्टम्प मिलती है। कोई-कोई कुरियर वाले नहीं भी देते, ठीक है? आपकी उनसे जान-पहचान बन जाती है, वो फिर आपको स्टम्प या साइन वगैरह नहीं देते कि आप पता है कि हमने इनको पार्सल दिए हैं या कोई रिटर्न आता है तो आपको खुद ही दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपने लेबल कैसे निकालनी थी, वहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना था, ठीक है? थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ठीक है? उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? आपने प्रिंट AWB निकालना है, ठीक है? ये प्रिंट आपने निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये प्रिंट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है? उसके बाद आपने इसको वाईफाई प्रिंट निकाल सकते हैं, ब्लूटूथ प्रिंट इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर आपने ये भी पूरा तरीका समझना है तो आप इसको जो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? वैसे इसका यही तरीका है नॉर्मल, ठीक है? उसके बाद आप इसको वाईफाई क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस होता है टू शिप, ठीक है? उसके बाद आ जाता है शिप। शिप के अंदर हमारे पास जो भी ऑर्डर हमने कुरियर कंपनी को दे चुके हैं, ठीक है? वो शिप हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बारकोड जो होता है वो स्कैन कर लिया हुआ है, तो हमारा शिप हो चुका है, यानी कि कस्टमर के लिए जो है वो रवाना हमारा पार्सल हो चुका है। तो ये तमाम के तमाम पार्सल जो मेरे कस्टमर के एड्रेस के लिए रवाना हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस आता है वो आता है डिलीवर्ड, ठीक है? डिलीवर हमारा पार्सल जो है वो हो चुके हैं, ठीक है? ये देखें यहाँ पे जितने भी आपके पास डिलीवर हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपने चेक कैसे करना है जी, ठीक है? ये देखें लोगो स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम स्टेटस जो है वो शो होगा। जैसे कि हमारा पार्सल डिलीवर हुआ है, अनफेल्ड हुआ है, ठीक है? हमारा पार्सल कहाँ पे है, तमाम के तमाम ये देखें आपको चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है? ये देखें जब कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचा तो वहाँ पे भी एलसीएस शो हो गया, ठीक है? तमाम की चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास अगला जो मरला आ जाता है वो फेल डिलीवरी आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस्ट एंड डैमेज, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ये मेन पॉइंट है। उसके पहले हम फेल डिलीवरी के ऊपर बात कर लेते हैं। जितने भी आपके ऑर्डर खुदा न खास्ता डिलीवर नहीं होते, कस्टमर डिलीवरी लोकेशन पे नहीं होता या जानबूझ कर रिसीव नहीं करता, कोई भी मसला आता है, आपका पार्सल जो है डिलीवर नहीं होता, तो वो दोबारा जहाँ से आपने भेजा होगा वहीं एड्रेस पे आएगा, ठीक है? फिर डिलीवरी शो हो जाएगा आपको और वो पार्सल वहीं आपके एड्रेस पे आएगा। मसलन आपने लेपर्ड में ड्रॉप ऑफ किया तो आपको लेपर्ड से ही मिलेगा,
ठीक है? और आपके घर से वो पार्सल किसी कुरियर कंपनी ने पिक किया तो आपके घर पे ही डिलीवर करेगी। ठीक है, आपने इसको कैसे चेक करना है, आपने लोगो स्टेटस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा तमाम डेटा इसका, ठीक है? ये देखें अभी ये फेल्ड हुआ है, लेकिन इसका जो है वो योर फेल सक्सेसफुली नहीं हुआ कि रिटर्न जो है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ, अभी तक ये मेरे लेपर्ड ऑफिस में मतलब नहीं आया, ठीक है? ये कस्टमर की रीज़न थी, वो कहते हैं कि मैं बाहर चला गया हूँ, जिसकी वजह से मैं ये रिसीव नहीं कर सका, ठीक है? उसके बाद अगर आपको पार्सल ये नहीं मिलता, मिसाल के तौर पर ये पार्सल आपको किसी भी कुरियर कंपनी से या कहीं से भी नहीं मिलता, उसका या इसके पार्सल के ऊपर कोई डैमेज आता है, कोई आपका पार्सल खराब होता है, तो आप दोस्त एंड डैमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको वो पार्सल शो हो जाएगा, उसका आप क्लेम फाइल कर सकते हैं कि जी मेरा पार्सल जो है वो मुझे अभी तक नहीं मिला। 45 डेज के अंदर आप उसको जो है वो क्लेम फाइल कर सकते हैं, ठीक है? आपको 45 दिन का टाइम दिया हुआ है दराज ने, 45 दिन के अंदर आप जो है उसका क्लेम फाइल कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप उसका बता सकते हैं कि हमारा पीस डैमेज निकला है या हमें ये ऑर्डर अभी तक वसूल नहीं हुआ। उसके बाद अगला मरला आ जाता है। अगला मरला हमारे पास यहाँ पे जो जितने भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं, मसलन कस्टमर जो है वो हाफ करके ठीक है काम और हाफ छोड़ देते हैं, तो ऑर्डर अनपेड में आ जाते हैं, अनपेड में आने के बाद वो कैंसिल हो जाते हैं, या कोई कस्टमर जो वो ऑर्डर कर रहा होता है तो उसके अंदर कोई इशू आ जाता है, ठीक है? वो ऑर्डर जो वो प्रोसेस नहीं होता, वो ऑर्डर जो वो नहीं मुकम्मल हो सकता किसी वजह से, तो वो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है और कस्टमर जो वो न्यू ऑर्डर करते हैं, तो इस वजह से वो भी तमाम ऑर्डर यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं आपको इसी के साथ साथ ये बता देता हूँ आपने जो वो चैट कैसे करनी है, मैसेज कैसे करना है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? ये देखें तमाम जो वो कस्टमर के आपको यहाँ पे मैसेज आए होंगे, ठीक है? चैट्स आई होंगी, तो आप यहाँ पे उनको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो बकाया अगर आप कुछ और भी दरार के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।